नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज संविदा की नौकरी की तलाश में जो लोग घूम रहे हैं उनके लिए मैं एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। यह खुशखबरी तो कल ही योगी आदित्यनाथ जी ने सुना दी थी। तो खुशखबरी यह है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार एक नए निगम का गठन करने जा रही है। जो संविदा कर्मियों को पहले जो है आउटसोर्सिंग के थ्रू रखा जाता था, अब उनको उत्तर प्रदेश सरकार डायरेक्ट जो है अपने निगम के थ्रू रखेगा। और इस निगम का नाम जो है उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम रखा गया है। अब जो पहले यह रहता था कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आउटसोर्सिंग के लिए बच्चों को उपलब्ध कराती थी तो तरह तरह के शोषण करती थी। तो बच्चों को अब शोषण से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। और यह कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, इसका जो गठन हुआ है यह 2013 की कंपनी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार इस सेवा संगठन का निर्माण कर रही है, अपनी इस कंपनी का निर्माण कर रही है, निगम का। और संविदा कर्मी जो पहले था कि 1 साल में ही हटा दिए जाते थे, 1 साल के लिए होता था, कहीं कहीं सेक्टर में 3 साल के लिए भी होता था। तो अब यह निर्धारित कर दिया गया है कि 3 वर्ष तक संविदा कर्मी से सेवाएं ली जाएंगी। उनकी सेवाओं को देखते हुए उनकी सेवा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जो सैलरी के रूप में आउटसोर्सर्स जो है तरह तरह का शोषण करते थे बच्चों का, कहीं 12,000, कहीं 13,000, कहीं 8,000 देते थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब यह निर्धारित कर दिया है कि न्यूनतम वेतन उन्हें 20,000 रुपए महीने कम से कम दिया ही जाएगा। वह चाहे अपने किसी भी पद पे रखते हैं तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए लाभार्थी प्राप्त होंगे। तो शोषण से जहां लोगों को प्रदेश सरकार बचाने के लिए लगी हुई है, योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, पर कहीं ना कहीं एक संदेह मन में यह भी उठता है कि जब इस तरह के निगम का निर्माण हो जाएगा तो क्या सारे के सारे सेक्टर में संविदा कर्मी ही रखे जाएंगे, रेगुलर कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे? तो इस संदर्भ में गवर्नमेंट जल्द ही कुछ नया अपडेट देगी। जब भी वो नया अपडेट हमारे पास उपलब्ध होगा मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।